आज हम लोग एक रिएक्शन से 4 रिएक्शन याद करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम एक रिएक्शन से 4 रिएक्शन कैसे याद करते हैं। तो पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करते क्या हैं। वुड्स रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाते हैं। एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाते हैं। देखिए, हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन 2 मोल सोडियम के साथ कराते हैं, वो भी ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है और 2 मोल सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाता है। जहां पर जो ये एक्स है, एक्स FCl हो सकता है और R एल्काइल हैलाइड, एल्काइल है मतलब कि एथाइल, मेथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। तो हम इसमें पहले एक कार्बन का देखते हैं। एक कार्बन में देखो, जैसे हम CH3 से लेते हैं, मिथाइल, इसमें मिथाइल का हम करते हैं तो हो जाएगा मिथाइल और X की जगह हम Cl ले लेते हैं, क्लोरीन Cl। इसकी अभिक्रिया हम 2 मोल सोडियम के साथ कराएंगे और 2 मोल एल्काइल हैलाइड भी होना चाहिए, तो 2 मोल सोडियम के साथ कराएंगे और इधर भी हम Cl और CH3 और ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो हमें एल्केन प्राप्त होगा। देखिए कैसे, देखो जो ये Cl है और 2 मोल Na है, ये 2NaCl पहले बाहर निकल जाएगा, 2NaCl 2 मोल सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। उसके बाद CH3 आपस में ऐड हो जाएंगे, CH3 और इसका नाम होता है एल्केन और 2 कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। इसका नाम हो जाएगा एथेन। तो देखिए, इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। यह जो रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन जो है वो कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग मतलब कपल, मतलब जैसे देखिए ये CH3 और CH3 जो है ये कपल बन गए, मतलब एक दूसरे से ऐड हो गए, जो कपल बन गए, इसलिए इसे ये रिएक्शन जो है वो कपलिंग रिएक्शन है। और यह हायर एल्केन्स का मतलब फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन से हम हायर एल्केन प्राप्त करते हैं। देखिए जैसे हायर एल्केन, जैसे देखिए हमने यहाँ पर एक कार्बन का लिया, एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया, लेकिन हमें यहाँ पर 2 कार्बन का एल्केन प्राप्त हुआ, तो एक से ज्यादा मतलब एक लिया तो 2 का प्राप्त हुआ, तो ये हायर एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरी बात कि ये सिमेट्रिकल एल्केन्स फॉर्मेशन के लिए मतलब ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। इससे हम मतलब कि सिमेट्रिकल मतलब एवन नंबर ऑफ कार्बन, एवन मतलब सम नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कि 2, 4, 6 और 8, ये सब कार्बन के लिए। यहाँ पर एवन नंबर में जैसे कि 2, 4, 6, 8 मतलब जो सम नंबर होते हैं उसके लिए ज्यादा मतलब अच्छा माना जाता है। इससे हम मतलब कि विषम नंबर के मतलब ऑड के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन उसे अच्छा नहीं माना जाता। इस रिएक्शन के द्वारा जो सम नंबर के एल्केन बनते हैं उन्हें ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये सिमेट्रिकल एल्केन्स फॉर्म करते हैं और ये इससे मतलब मेथेन CH4 नहीं बनाया जा सकता। देखिए आप लोग देखिए, यहाँ पर इस रिएक्शन में 2 कार्बन तो लिए हैं हम लोग, तो 2 से कम का तो हो नहीं सकता रिएक्शन, क्योंकि इधर भी एक एल्काइल चाहिए और इधर भी एक एल्काइल चाहिए, तो 2 तो जरूरी है लेना, तो 2 से तो एथेन बनेगा, इससे कम तो बन ही नहीं सकता, मतलब कि इससे हम मेथेन नहीं बना सकते। और देखिए ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए वुड्स रिएक्शन से हम ये 3 रिएक्शन को कैसे लर्न करते हैं। देखिए वुड्स रिएक्शन में, अब देखिए वुड्स रिएक्शन का ही देखिए दूसरा रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, 1 मोल एसाइल हैलाइड लेते हैं और दूसरा मोल हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं, तो एल्काइल बेंजीन बनता है, इसे एल्काइल बेंजीन बनता है और 2 मोल सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पर हम Br की ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम Br लेंगे, ये हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, तो ये हो जाएगा एसाइल ब्रोमाइल हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया हम 2 मोल सोडियम के साथ करेंगे और इधर भी हम ये ले लेंगे एसाइल ब्रोमाइड इधर भी, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करेंगे, तो ये देखिए
Br और 2 मोल सोडियम, इसको पहले बाहर निकाल दीजिए। 2NaBr यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये इतना जो बचा है और ये जो बचा है इसको ऐड कर लीजिए, ये ऐड हो जाएगा, इसलिए इस कपलिंग रिएक्शन इसीलिए बोला था। ये बन जाएगा डाइफिनाइल, सॉरी ये और ये, सॉरी यहाँ पर ये R होगा, यहाँ पर R मतलब CH3। इधर एसाइल हैलाइड लिया है और इससे इधर एल्काइल हैलाइड लेना है, तो ये इधर वाला ये बेंजीन इतना ऐड हो गया और CH3 इधर से, तो ये बन जाएगा एल्काइल बेंजीन, मतलब इसे ये हो गया एल्काइल बेंजीन, इसे एल्काइल बेंजीन भी कहते हैं। तो ये एक कार्बन है तो मेथाइल बेंजीन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथाइल बेंजीन। और इसका दूसरा नाम टॉलुइन भी है, तो इसमें हम लोगों ने 1 मोल एसाइल हैलाइड लिया और 1 मोल एल्काइल हैलाइड और सोडियम ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराया, तो ये बन गया टॉलुइन या मेथिल बेंजीन। अब तीसरी रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन में हम दोनों तरफ एसाइल हैलाइड लेते हैं, इधर भी एसाइल हैलाइड लेंगे और इधर भी एसाइल हैलाइड लेंगे और सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे, तो ये डाइफिनाइल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम Cl प्लस 2Na प्लस Cl, ये हो जाएगा एसाइल हैलाइड। उसके बाद इसका हम अब क्रिया जो है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे, तो ये डाइफिनाइल, देखिए ये 2 मोल सोडियम और 2 मोल क्लोरीन, पहले तो ये 2 मोल सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये जो इतना जो बचा है ये और ये, इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा डाइफिनाइल, ये है डाइफिनाइल। तो हम एसाइल हैलाइड्स की अभिक्रिया जो है सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराने पर डाइफिनाइल प्राप्त होगा, ये है डाइफिनाइल। ये रिएक्शन हो गया फिटिंग रिएक्शन। अब हम देखते हैं चौथी रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन में क्या होता है, ये बिल्कुल फिटिंग की तरह है, बस यहाँ पर सोडियम की जगह यहाँ पर कॉपर ले लेते हैं। देखिए सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +1 होती है, इसलिए +1 होती है और इसकी भी 1 होती है, इसकी भी 1, तो ये 1 मिलकर 2 हो जाते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 मोल सोडियम लेते हैं, लेकिन जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, तो यहाँ पर -1 यहाँ पर -1 हो जाएगा जब, तो इसको बैलेंस करने के लिए अकेला ही काफी है, मतलब इसके पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये अकेला ही काफी, इसलिए यहाँ पर हम कॉपर 1 मोल ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम कॉपर 1 मोल ही लेंगे और यहाँ पर सोडियम जो है वो 2 मोल लेंगे। तो हम उल्मान रिएक्शन में एसाइल हैलाइड की अभिक्रिया जो है वो कॉपर की प्रेजेंस में कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमें डाइफिनाइल प्राप्त होता है। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं Cl प्लस Cu प्लस Cl और ये बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम इसे क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। तो ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होंगी अब क्रिया, और ये जो है 2 मोल Cl और Cu, ये CuCl2 बाहर निकल जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये यहाँ भी डाइफिनाइल बनता है। तो देखिए हम लोगों ने एक रिएक्शन से 4 रिएक्शन आते हैं। इसमें मैं आपको मतलब याद करने के लिए चीज बताती हूँ कि जो वुड्स रिएक्शन होता है वो कहता है कि मुझे सिर्फ एल्काइल हैलाइड से ही बात करनी है, मतलब मुझे एसाइल हैलाइड से नहीं बात, उसकी एसाइल हैलाइड से दुश्मनी है समझ लीजिए। तो वो जो है वो एसाइल सिर्फ एल्काइल हैलाइड से ही बात करता है वुड्स रिएक्शन। और वुड्स फिटिंग रिएक्शन जो होता है
वो कहता है कि नहीं, मतलब कि पहले इसको समझिए, वुड्स रिएक्शन जो है सिर्फ एल्काइल हैलाइड से बात करता है, और जो फिटिंग रिएक्शन है वो सिर्फ एसाइल हैलाइड से बात करेगा। लेकिन जो वुड्स फिटिंग है, मतलब फिटिंग रिएक्शन, और जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन है वो एसाइल हैलाइड से भी बात करता है और एल्काइल हैलाइड से भी बात करता है। मतलब देखिए, जो वुड्स रिएक्शन मतलब कि इसमें वुड्स और फिटिंग दोनों आ रहा है। वुड्स रिएक्शन सिर्फ एल्काइल हैलाइड, फिटिंग रिएक्शन सिर्फ एसाइल हैलाइड। लेकिन जो वुड्स फिटिंग है इसका इसमें वुड्स भी आ रहा है और इसका फिटिंग भी आ रहा है। तो मतलब इसने एक इसका ले लिया और एक फिटिंग का ले लिया, मतलब एसाइल हैलाइड ले लिया। तो ये जो है दोनों से करेगा और सोडियम की उपस्थिति में। और इसका मतलब ये जो और तीनों याद करना, वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन को मतलब कि नमकीन पसंद है। इन तीनों रिएक्शन को जो है नमकीन पसंद है। नमकीन मतलब ना से मतलब ये सोडियम, ये तीनों रिएक्शन सोडियम से रिएक्शन करेंगे। इन दोनों को नमकीन पसंद है। लेकिन जो उल्मान है वो कहता है नहीं, मुझे मैं फिटिंग की तरह है, मैं फिटिंग के साथ ही हूँ, मतलब फिटिंग किस तरह ही हूँ, बस मतलब फिटिंग की तरह ही हूँ। मतलब देखिए एसाइल हैलाइड एसाइल हैलाइड, मतलब ये भी एसाइल हैलाइड से ही बात करेगा, एल्काइल हैलाइड से नहीं बात करेगा। लेकिन इसे इसमें एक चेंज है कि मतलब इसे कॉफी पसंद है। कॉफी मतलब कॉपर। तो आप लोग मतलब समझ गए होंगे कि जो वुड्स रिएक्शन है और वुड्स फिटिंग रिएक्शन है और जो फिटिंग रिएक्शन है, तीनों को नमकीन पसंद है। और जो उल्मान रिएक्शन है उसे कॉफी पसंद है। और जो वुड्स रिएक्शन होता है वो कहता है नहीं, मैं सिर्फ एल्काइल हैलाइड से ही बात करूंगा। और जो वुड्स फिटिंग है वो कहता नहीं है, मेरे लिए दोनों समान है, मतलब एल्काइल हैलाइड से भी बात करूंगा मैं और एसाइल हैलाइड से भी बात करूंगा। और लेकिन जो फिटिंग रिएक्शन है वो कहता है कि वो कहता नहीं, मैं सिर्फ एसाइल हैलाइड से भी बात करूंगा। और तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब मैंने याद करने के थोड़ा ट्रिक भी बता दिया है, तो आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप लोग इसे रिवाइज जरूर कर लेना, और कैसा लगा मतलब पढ़ाने का तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।